हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका तीसरा पाठ विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको इस पाठ का 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है एवं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का आकाट्य गुण जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का ऐसा गुण है जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। अगर ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाए तो ऊन पर धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आप ऊन के द्वारा किसी एबोनाइट के छड़ को रगड़ते हैं तो ऊन पर धन आवेश होगा और एबोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त होगा। तो इससे पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का अकाट्य गुण है जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। हमने इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बताया था कि एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी आता है। इसलिए अगर आपने इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लें, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की जो प्रवाह है और उसकी दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक तार से टी सेकंड में क्यू आवेश बहती है तो इसकी धारा जो आई बराबर होगी क्यू बटा टी। अगर क्यू कूलाम में तथा समय सेकंड में लिया जाए तो विद्युत धारा एम्पियर में होगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वह एम्पियर है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और यह आपका एक फॉर्मूला है, आई ए एम्पियर बराबर कूलाम बटा टी मतलब सेकेंड। तो आई बराबर में क्यू बटा टी फॉर्मूला होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यही इसका छोटा सा डेफिनेशन है जिसको आपको सिर्फ समझ के याद के रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। जो विद्युत परिपथ है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका अर्थ क्या है? तो विद्युत परिपथ का अर्थ है आवेश के सतत प्रवाह के बने बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। जो आवेश का सतत प्रवाह वैसा लाइन वैसा परिपथ जिससे लगातार इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, उस बने हुए रास्ते को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है विद्युत परिपथ कैसा होता है। ये एक बैटरी है जिसका यहाँ प्लस पॉइंट है, यहाँ नेगेटिव पॉइंट है और यह एक विद्युत परिपथ है और यह आपका ए मीटर लगा हुआ है। और जो चित्र में विद्युत परिपथ दिखाया गया है, इस चित्र में विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। और विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो आवेश के सतत प्रवाह के बने बंद रास्ते को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का निम्नांकित चित्र बनाइए। जो विद्युत बल्ब कैसा होता है उसका चित्र बनाना है और उसके सभी पार्टों का नाम भी दर्शाना है। तो विद्युत बल्ब का देखिए ऐसा चित्र होता है जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना जो ये ऊपर होता है वह फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। और आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा था और हम आपको बता देते हैं कि जो उसका फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन को गलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गलाया जाता है। अगर आप टंगस्टन को गलाना चाहते हैं तो आपको इसको 3500 डिग्री सेल्सियस ताप तक हीट करना होगा। और किसी भी बल्ब का अगर फिलामेंट टूट जाता है तो वह बल्ब
नहीं ऑन होगा, वह बल्ब ज्वलित नहीं होगा। इसीलिए बल्ब का सबसे मुख्य पार्ट फिलामेंट होता है। और यहाँ आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है, यहाँ धातु का पिन लगा हुआ होता है, और यह जो बाहरी परत होता है यह कांच का होता है। आपने अपने घर में बल्ब को देखा होगा। और जो 10 रुपये वाला जो बल्ब मिलता है, 10 रुपये वाला, 12 रुपये वाला, उसी बल्ब का ये फिगर है। अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा फिगर आपको उस बल्ब में भी दिखेगा। यह बाहरी कांच का परत होता है, अंदर में फिलामेंट लगा हुआ होता है, यहाँ नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है जिस कारण बल्ब ज़्यादा रोशनी देती है, और यहाँ एक धातु का पिन लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार आपका विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र था, जिसको आपको सिर्फ ध्यान में रख लेना है, और अगर एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह चित्र बनाकर उसके पार्ट्स को दर्शा देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। एक विद्युत विभव होता है और एक विभवांतर होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो संपादित कार्य होता है उस बिंदु पर उसका विभव कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। लेकिन विभवांतर इसके विपरीत है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट है। विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट है और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर में आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को जो मापता है उसे विभवांतर कहता है। किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। और विद्युत विभव तो इकाई धन आवेश से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो संपादित कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, और इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की परिभाषा दें। विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसी को शक्ति कहते हैं। और अगर कोई कार्यकर्ता टी सेकेंड में डब्लू कार्य करे तो शक्ति बराबर डब्लू बटा टी होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और अगर कोई कार्यकर्ता काम को करने वाला टी सेकेंड में डब्लू कार्य करे तो जो शक्ति बराबर होगा वह डब्लू बटा टी होगा, अथवा ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को ही शक्ति कहते हैं। आपका ये देखिए फर्स्ट डेफिनेशन था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और अथवा आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ऊर्जा को उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति पी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी इंटू आई, अथवा पी बराबर वी आई, और इसी को आप दर्शा सकते हैं आई स्क्वायर आर, क्योंकि वी बराबर आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर, और इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं वी स्क्वायर बटा आर, और इसका जो मात्रक होता है वह वाट है। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको ध्यान में रखना है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। इसके बाद आपका 7वां और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेशित है के प्रवाह की दिशा को विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इसमें बताया गया कि परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हैं और उसके जो प्रवाह की दिशा है उसी के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह गमन करते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। इससे बस इतना ही आपको समझना है कि परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों में जो ऋण आवेशित हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है या कही जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी का एसआई मात्रक अच्छे से याद करें, और आप टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल में मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में सभी एसआई मात्रक को डाल के रखा है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है विद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। जो विद्युत प्रतिरोधकता वह किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं और मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातु और मिश्र धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है वह बहुत ही कम होता है, और विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है,
ओम को देखिए इस तरह से सूचित किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। और विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है और धातुओं या मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज आप जानते होंगे, फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो घर में लगे साधित्रों की सुरक्षा के लिए। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, सुरक्षा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सुरक्षा हो जाएगा। घर में लगे साधित्रों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है। और साधित्रों का मतलब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जैसे जैसे आपके घर में टीवी, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, सीलिंग फैन, जो जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, उसी को यहाँ साधित्रों के नाम से बताया गया है। और एग्जाम्पल में दिखाया गया रेडियो, ट्यूबवेल आदि को जलने से बचाता है। आप जानते होंगे कि आपके घर में फ्यूज क्यों लगता है? फ्यूज इसलिए घर में लगाया जाता है कि कभी कभी उच्च विद्युत धारा आ जाती है। तो जब उच्च विद्युत धारा, हाई वोल्टेज आ जाता है, तो जो फ्यूज तार होता है वह गल जाता है और गल करके परिपथ को भंग कर देता है, सर्किट को स्टॉप कर देता है, जिस कारण घर में चलने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होता है और वह जलने से बच जाता है। तो यही इसमें बताया गया कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार है, उसका उपयोग क्या होता है। तो इसका इसी प्रकार से उपयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? जो विद्युत संचरण, मतलब कहने का मतलब है कि विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम का तार का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो कॉपर तथा एल्यूमिनियम तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका विद्युत प्रतिरोधकता अन्य तारों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 ओम मीटर तथा एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.63 ओम मीटर है। साथ ही अन्य धातुओं की तुलना में यह आसानी से उपलब्ध होता है, अधिक महंगे भी नहीं होते हैं। जो एल्यूमिनियम और कॉपर धातु है, यह अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत ही सस्ता मिलती है। यह अन्य धातुओं के कारण महंगे नहीं मिलते हैं, जिस कारण इसका उपयोग तारों के रूप में किया जाता है और इसका जो प्रतिरोधकता होता है वह भी बहुत ही कम होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट की परिभाषा दें। 1 वोल्ट क्या होता है यही आपको समझाना है, और 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। तो यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित किया जाता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वही 1 वोल्ट होता है। यही 1 वोल्ट की परिभाषा थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कूलाम का नियम क्या है? तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कूलाम का नियम है वह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें मान लिया कि दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी r है और उनके बीच लगने वाला बल F है। अगर मान लिया जाता है कि दो आवेश, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी r है और उनके बीच जो लगने वाला बल है वह F है, तो कूलाम के नियम से क्या होगा? तो कूलाम के नियम से फॉर्मूला है F बराबर K, यहाँ कॉन्स्टेंट है K Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ K समानुपातिक स्थिरांक है, जहाँ K एक कॉन्स्टेंट है। तो यह आपका कूलाम का नियम क्या है बताया गया। कूलाम का नियम सिंपली यही है, फॉर्मूला के रूप में आपको बताया गया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है? इसके एसआई मात्रक लिखें। तो जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवेश का जब टक्कर होता है तो उनके फलस्वरूप एक ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है।
अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध है। जो प्रतिरोध है यह एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका SI मात्रक ओम है। यहाँ SL है, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ SI हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इसका SI मात्रक क्या है, तो इसका भी SI मात्रक ओम है। इसका SI मात्रक ओम है और यह एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है और यह विरोध धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसी कारण धारा नियंत्रित रहता है प्रतिरोध के कारण ही। चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण व्याख्या करें। इस एक ही क्वेश्चन में 4 डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं एवं अतिचालक किसे कहा जाता है, और इन चारों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। कहने का मतलब है कि इन चारों का एक एक दो दो उदाहरण भी बताते हुए चलना है। तो सबसे पहले चालक, जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। और जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं उन्हें विद्युत का चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा आदि तार विद्युत के अच्छे चालक हैं। लोहा, तांबा आदि के जो तार होते हैं वह विद्युत के अच्छे चालक हैं। अचालक, जिन पदार्थों या धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जिन पदार्थों के तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा तार। और जिन पदार्थ अर्थात धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है, जैसे एवोनाइट के छड़ तथा ऊन और सूती धागे से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यह विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। ये विद्युत के अचालक के उदाहरण हैं। इसके बाद है अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक हो, अर्धचालक कहे जाते हैं। इसमें अर्धचालक ऐसा होता है जो चालक पदार्थ से उसकी चालकता कम होती है और अचालक पदार्थ से उसकी चालकता अधिक होती है। इन दोनों के बीच में जो होता है, चालक और अचालक के बीच में, उसे अर्धचालक कहा जाता है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। और अतिचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है, जैसे बेरियम और लिथियम से बना सेरामिक से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है। अतिचालक कहने का मतलब है कि इससे धीरे धीरे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इससे विद्युत ऊर्जा का भी नाश नहीं होता है। इससे जितना विद्युत ऊर्जा इस तार से प्रवाहित किया जाता है उतना ही होता है। तो अतिचालक आप समझते हैं जिससे धीरे धीरे अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित होती है, उसे अतिचालक कहा जाता है। अर्धचालक ऐसी पदार्थ चालकता जिनकी चालक पदार्थ से चालकता कम और कुचालक पदार्थ से चालकता अधिक हो। कहने का मतलब है कि अर्धचालक चालक और अचालक के बीच का भाग होता है। अचालक उसे कहा जाता है जिन पदार्थ के धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक, और जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहा जाता है। इसके बाद आपका इस पाठ का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होम में होता है, उसमें श्रेणीकरण संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो घरों में बल्ब, पंखे, अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक के फ्यूज करने पर दूसरे में धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। उपकरणों के परिपथ में श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हर एक उपकरणों में कम विभवांतर का संचरण होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि घरों में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसमें सीधा सीधी आंसर बताया गया है कि जो घरों में संयोजन होता है वह पार्श्व क्रम में संयोजित होता है, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में आप घर में जोड़ देते हैं सभी तारों को, तो घर में अगर एक बल्ब फ्यूज कर जाता है तो अन्य जगह पर इलेक्ट्रिकल सर्किट विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, और इसके अलावा विद्युत में जो अन्य श्रेणी होते हैं, अन्य संधारित्र होते हैं, वह नहीं चल पाएंगे। इसी कारण एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा का बहना ही बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप
वीडियो के स्पीड को बढ़ाकर इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चंस के आंसर सेट हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अपने माध्यम से भी इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.